डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, इनका जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन सामने आए तो उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सके, आंसर दे सके। क्योंकि थ्योरी आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर अच्छा नंबर पाना है तो उसके लिए हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट फर्स्ट है, जिससे जो है कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हम सिलेक्ट करके यहाँ पे लाए हुए हैं, जो कि आपके लिए है। तो इसमें हम लोग चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया, यानी अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती किए जाने वाला कौन सा फसल है। तो अपने इंडिया में देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा खेती किया जाता है राइस का, चावल का, जिसमें कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, वीट भी दिया हुआ है, मेज भी दिया हुआ है, मस्टर्ड भी दिया हुआ है। मस्टर्ड यानी सरसों। दूसरा क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। अब इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन, ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जा रहा है, यानी कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको ये माना जाता है। तो इसमें देखेंगे कि सर्विस सेक्टर दिया हुआ है, जिसको हम लोग सेवा कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब वगैरह। फाइनेंशियल सेक्टर दिया हुआ है, टूरिज्म सेक्टर दिया हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कृषि क्षेत्र है जिससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी बनती है अपने यहाँ। तीसरा क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेरल, यानी इन चारों में से कौन जो है अनाज नहीं है। तो इसमें वीट देखेंगे, ये भी सेरल्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, जो कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का ये टॉपिक भी है। सेरल्स पढ़ना भी हम लोगों को। मेज हो गया, ये भी जो है सेरल्स है। राइस भी सेरल्स है। ग्राम की अगर बात करेंगे तो ग्राम जो है चना को कहा जाता है, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट होता है, दलहन वाला फसल होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ग्राम। देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे भी इज नॉट लगा रहे, ये बड़ा क्रिटिकल होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, अगर बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम सेरल से देखते हैं तो ये लगता है अरे सेरल से तो पूछा है, यहाँ पे कोई भी टिक मार देंगे, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इज नॉट यानी इनमें से नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है किसने जो इंट्रोड्यूस किया, पारित किया है। तो इसमें हम लोगों का आंसर होगा पी चिदम्बरम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी स्टेबलाइज, नई कृषि नीति जो है इसको कब जो है स्टेबलाइज किया गया था। तो यहाँ पे आंसर होगा जुलाई 2000, सन 2000 में जो है इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलेरी कल्चर इज, देखिए ओलेरी कल्चर जो होता है ना, हम लोग जो है इसमें मेनली वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके कल्टीवेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है ओलेरी कल्चर क्या है, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप है, या कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड है, या फिर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, या फिर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स है। तो यहाँ पे आंसर होगा कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स को कहा जाता है ओलेरी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉमन बीवरेज कोला इज ऑब्टेन फ्रॉम, बीवरेज जो होता है ना, ये पेय पदार्थ को कहा जाता है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं वो मेनली प्लांट का सीड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 8वां प्रश्न, द क्रॉप विच ओरिजिनेटेड इन पेरू बट नाउ एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन ईस्ट यूरोप, यानी वह कौन सा फसल है जिसका ओरिजिन पेरू में हुआ था, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा और तेज़ी से खेती जो है उसका ईस्ट यूरोप में किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा पोटैटो, जबकि इसमें कॉफ़ी दिया हुआ है, रबर दिया हुआ है और मेज दिया होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, पोटैटो। इसकी ओरिजिन जो है याद रखेंगे, पी से पेरू और पी से पोटैटो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स रिकॉग्नाइज बाई वैबिलो। देखिए जब ये आप थ्योरी पढ़ेंगे ना वैबिलो का, कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में कितने ऐसे सेंटर को खोजे हैं जहाँ से क्रॉप प्लांट का ओरिजिन हुआ है, तो उन्होंने टोटल 11 सेंटर बताए हैं, 11 सेंटर। ऑप्शन में देखिए 8 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 21 दिया हुआ है, यानी आंसर क्या होगा, पी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज इज इवॉल्व्ड इन, मेज का जो उत्पत्ति है वो कहाँ हुआ? ब्राज़ील में हुआ, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, यूएसए एंड एशिया माइनर एंड अफगानिस्तान। तो यहाँ पे याद रखिएगा एम से मेज और एम से मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, यहीं से इसका जो है ओरिजिन हुआ है और आज के समय में कई देशों में इसकी खेती कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस कल्टिवेटेड प्लांट विच डेवलप्ड इन चाइना। देखिए चाइना की एक खास बात आपको बता दे, चाइना जो है यहीं पे डेवलप हुआ है टी, चाय, ठीक है, आंसर यही होगा, टी होगा। लेकिन चाइना के लोग चाय नहीं पीते हैं क्योंकि चाय जो होता है वो हानिकारक होता है। चाय को जो है अपने इंडिया में लाया गया और देखेंगे आज मैक्सिमम घरों में चाय पिया जाता है, कहीं पे एक टाइम पीते हैं, कहीं पे 2-3 टाइम पीते हैं चाय को, और ये बहुत ही हानिकारक होता है हमारे सेहत के लिए क्योंकि इसका pH जो होता है ना वो 7 से कम होता है, यानी ये एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा टी, जिसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? चाइना में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हीट इज, यानी गेहूं का जो ओरिजिन है वो कहाँ हुआ है? तो इसमें आंसर दिया हुआ है साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मैक्सिको और एशिया माइनर। तो इसका ओरिजिन जो हुआ है साउथ ईस्ट एशिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गिफ्ट फ्रॉम न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड वर्ल्ड इज। देखिए इसमें बड़ा लोगों को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए इस पूरे धरती पे, पृथ्वी पे देखा जाए तो जो लैंड वाला रीजन है, जो सरफेस एरिया है, जब इसका फॉर्मेशन हो रहा था तो कुछ ऐसे कंट्री हैं जो बहुत पहले से बने हुए हैं, जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ये सभी कंट्री जो है ना बहुत प्राचीन समय से बने हुए हैं, तो उसको ओल्ड वर्ल्ड माना जाता है। जबकि अमेरिका हो गया, सेंट्रल अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, ये इनका निर्माण जो है बाद में हुआ है तो उनको न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। ये कंफ्यूजन बना होता है। इस टॉपिक का जो है आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड, यहाँ तक कि वैविलो का सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप का थ्योरी भी पूरा मिल जाएगा टोटल। तो इसमें देखा गया है कि जो है गिफ्ट फ्रॉम न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड वर्ल्ड, यानी यहाँ पे हो जाएगा मेज। मेज की बात करेंगे तो इसका ओरिजिन कहाँ हो रहा है? मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, जिसको न्यू वर्ल्ड माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा गिफ्ट फ्रॉम न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड वर्ल्ड, जिसमें मेज हो गया। दूसरा क्वेश्चन है विच प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड, तो इसमें हो जाएगा राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूसा हाइब्रिड 4 इज अ वेरिएंट ऑफ। पूसा हाइब्रिड 4 जो दिया गया है ये जो है कौन सा वेरिएंट है? तो इसमें आएगा आपका जो है टोमेटो, टमाटर का ये एक वेरिएंट है जो कि हाइब्रिड बनाया गया है ताकि लंबे समय तक ये चल सके, क्योंकि टमाटर वगैरह जो होता है बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हाइब्रिड बनाया गया है। तो ये जो है टोटल 15 क्वेश्चन है जो कि इस यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप खुद भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।